इसमें मिस्चीफ ये रिक्ति आपका बताया जा रहा था। मिस्चीफ या इसको आपका कह सकते हैं दोष यानी कि गलती। तो आपको यहाँ से भी आपका क्वेश्चन एक फ्री में बनता है। सबसे पहले आपका दृष्टांत बताया जा रहा था 425 का, यानी कि मिसचीफ का मतलब ये हुआ कि संपत्ति को नुकसान या हानि पहुंचाना या उसके मूल्य या उपयोगिता में कमी ला देना। और आपका रिक्ति का अपराध किस संपत्ति के प्रति हो सकता है? एक हो सकता है, तो आपका जवाब रहेगा मूवेबल और इमूवेबल दोनों, यानी कि चल और अचल दोनों के प्रति। रिक्ति की परिभाषा अब पूछी जाती है के धारा में, तो 425 में दी गई है और आपका कल परिभाषा और इलेक्ट्रेशन बताए जा रहे थे। देखिए आपका यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रेशन से बनता है क्वेश्चन। एक को अंगूठी नदी में फेंक दिया, वह याद रखना है, या मैंने बर्फ घर है पानी छोड़ दिया। देखिए आगे आगे बढ़कर बैठिए भाई, इधर तीन लोग बैठिए। हाँ इस तरफ बैठिए। देखिए आपका बर्फ घर है पानी छोड़ दिया, ये क्वेश्चन बनता है कि बर्फ घर था अब पानी छोड़ दिया, ताकि आपका कह सकते हैं कि पूरा बर्फ गल जाए, या किताब कापी है और पानी डाल दिया कि किताब कापी क्या हो जाए, गल जाए, या नोट है नोट फाड़ कर फेंक दिया, इत्यादि जो ये कार्य हैं ये किसमें आएंगे? रिक्ति। अब इसके बाद आपका जो दृष्टांत चल रहा था उसी में भी आपका देखिए फिर एक बार मैं दृष्टांत बताता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ का जो इलेक्ट्रेशन है काफी महत्वपूर्ण है। 425 बैठते रहे भाई, पीछे बैठते रहे, यहाँ इधर आते जगह नहीं है। नेताजी पीछे बैठिए, एकदम पिछली सीट पर बैठिए, नेता पर आगे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं भाई। चुनाव लड़े थे वास्तव में आपका मैंने मेंबर का बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का तो नेता कहा जा सकता है। और भाई जो लोग नहीं चुनाव लड़े हैं वो नाराज होंगे, क्यों? जो चुनाव लड़े हैं वो क्यों नाराज होंगे? देखिए आपका दृष्टांत फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, और जो दृष्टांत अंडरलाइन करवाया जाए वही आपका ज्यादा पूछा जाता है, सतर्क रहिए। देखिए उसके बाद ये रिकॉर्डेड भी जाता है, इसको ऊपर लिखना पड़ता है भाई क्या चल रहा है, तो आईपीसी भाई चल रहे हैं बता दिया जाए। देखिए अब हर एक बार अब यहाँ जो पढ़ रहे हैं उनके लिए अंडरस्टूड हैं, जो बाहर हैं उनके लिए भाई बताना पड़ेगा ना। तो लोग कहे कि कम से कम बोर्ड पर लिख दिया करिए कि क्या चल रहा है। तो 425 का आपका कह सकते हैं कि दृष्टांत फिर से मैं एक बार शुरू कर रहा हूँ, भले थोड़ा समय लगे, क्योंकि यहाँ के दृष्टांतों से आपका क्वेश्चन बनता है और कुछ कोरिलेशन भी यहाँ दृष्टांत से करना है। एक करके देखिए भाई, फिर उदाहरण मैं बता रहा हूँ, पहला उदाहरण से शुरू कर रहा हूँ। स्वयं की सदोष हानि करने के आशय से यह की मूल्यवान प्रतिभूतियों को आपका स्वेच्छा जला देता है। अब मूल्यवान प्रतिभूति को जला देता है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई चेक जला दिया, कोई ड्राफ्ट जला दिया, या कोई वचन पत्र जला दिया, या कोई विनिमय पत्र जला दिया, या कोई ऐसा दस्तावेज जला दिया जिससे धन संबंधी दायित्व क्या हो सकता है? उत्पन्न या अधिकार मिल सकते हैं, चाहे चल संपत्ति में या अचल में भी है। तो अब जला देता है, यानी कि जला देता है नष्ट कर देता है, तो इन्हें कौन सा अपराध किया? मिसचीफ का, यानी कि रिक्ति का। दूसरा देखिए, यह की सदोष हानि करने के आशय से उसके बर्फ भर में पानी छोड़ देता है ताकि पूरा बर्फ गल जाए, तो कौन सा अपराध किया? मिसचीफ का, रिक्ति का, क्योंकि पूरा बर्फ क्या किया? गल गया। तीसरा, तो इस आशय से यहाँ से आपका तीसरा दृष्टांत अंडरलाइन करिए, ये क्वेश्चन बन चुका है कई बार, अंडरलाइन करते रहे बैरक पर।
तीसरा दृष्टांत आपको अंडरलाइन करना है। तो इस आशय से य की अंगूठी नदी में स्वेच्छा मतलब कि आशय के साथ या ज्ञान के साथ या विश्वास का कारण रखने के साथ स्वेच्छा फेंक देता है। तो चूंकि माने यह कह सकते हैं कि यह की अंगूठी स्वेच्छा फेंक दिया है नदी में नुकसान कारित करने के इरादे से, तो यह ने कौन सा अपराध किया? रिष्टि का। इसी में आपका समस्या थोड़ा चेंज कर सकता है और अंगूठी पर ही आपका 2-3 उदाहरण और देखा है। जैसे कि अंगूठी ए सो रहा है और भी गया और चुपके से उसकी अंगूठी हाथ से निकाल कर चंपत हो गया, तो ये अपराध चोरी का। ए सो रहा था, भी गया और जब अंगूठी निकाल रहा था तब ए जग गया और उसके बाद बी ने पिस्टल दिखा दिया और अंगूठी खुद अपने हाथों से बी ने ए के हाथ से निकाल लिया, तो ये चूंकि ये लूट चोरी होगी और चोरी से ये कन्वर्ट होकर किसमें जाएगा? लूट। अगर ए सो रहा था और बी कह सकते हैं कि ए के पास गया, तब तक बी जग गया और ए जग गया और बी ने पिस्टल दिखाई और कही कि स्वयं अपने हाथों से तुम अंगूठी निकाल के हमें दे दो। तो अगर ए स्वयं अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर बी को देता है और आपका तत्काल मृत्यु का या उपहत का या सदोष अवरोध का भय दिखाया गया है, तो ये एक शासन होगा और एक ट्रांसफर से कन्वर्ट होकर किसमें जाएगा? अंगूठी पर। और क्वेश्चन देखिए, अगर यही कार्य करने में कम से कम कितने व्यक्ति हो? 5, तो ये क्या होगी? डकैती। अगर अंगूठी गिरी पड़ी है और एक उठा ले अपने लिए उठा लेता है, तो ये कौन सा अपराध होगा? आपराधिक दुर्विनियोग। और ए ने बी को अंगूठी रखने के लिए दिया न्यास विश्वास से और बी विश्वासघात किया, तो ये कौन सा अपराध होगा? आपराधिक न्यास। और ए ने बी की अंगूठी तोड़ दी या बी की अंगूठी को आग में फेंका, पानी में फेंका, तो कौन सा अपराध किया? सब अपराध एक साथ बताए गए अंगूठी पर। आगे देखिए, ये अंगूठी वाला याद रखिएगा, पूछा गया। अगला दृष्टांत देखिए, तो यह जानते हुए कि उसकी चीज वस्तु उस ऋण की तुष्टि के लिए जो वह को उस द्वारा शुद्ध है निष्पादन में ली जाने वाली है, उस चीज वस्तु को इस आशय से नष्ट कर देता है कि ऐसा करके ऋण की तुष्टि अभिप्राप्त करने में वह को निवारित कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपका अपनी ही संपत्ति की रिष्टि आ गई, यानी कि अपनी ही संपत्ति की चोरी भी हो सकती है और रिष्टि भी हो सकती है। अच्छे से इसको देखिए, पूछ सकता है क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की रिष्टि कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, यदि उसका इरादा ये है कि मैं अपनी संपत्ति को नष्ट कर दूंगा, तो जो लोग उधार दिए हैं वह घंटा बजाएं, यानी कि घंटा बजाएं मतलब कि केवल क्या बजाएंगे? गुनगुना। आइए देखा जाए एक उदाहरण देखिए भाई, आपका चीज वस्तु इत्यादि नहीं, अब सीधे उदाहरण देखिए। एक के पास मान लीजिए कि आपका एक घड़ी है और गोल्डन घड़ी है, यानी कि सोने की घड़ी है। एक के पास एक घड़ी है सोने की और भी एक के खिलाफ मुकदमा किया था और 1 लाख रुपया जीता था। अब ये देखता है कि हम 1 लाख रुपया दे नहीं पाएंगे और बिक्री के निष्पादन में ये हमारी घड़ी कुर्क की जाएगी और ठीक है, निकलिए आपका, कल ले लीजिएगा पैसा। ये देखता है कि ये जो बिक्री के निष्पादन में हमारी घड़ी क्या होगी? कुर्क होगी, कुर्क करके बेचवाई जाएगी और बी को 1 लाख रुपया क्या किया जाएगा? न्यायालय द्वारा दिलवाया जाएगा। तो बी इस आशय से
कि जो ऋण शोध हो गया है वह बी का उधार या बी की डिक्री निष्पादित न होने पाए अपनी घड़ी को तोड़ देता है या अपनी ही घड़ी को क्या करता है, नदी में फेंक देता है। तो बताइए क्यों न अपनी ही संपत्ति का ये ने क्या किया, रिश्ती, लेकिन इरादा क्या था कि डिक्री का निष्पादन हो पाए कि न हो पाए, न हो। इसी प्रकार पर टीपीए में जोड़िए तो अगर ये काम ए टीपीए के तहत करता और घड़ी को बेच देता तब आपका कौन सा अंतरण कहा जाता, कपटपूर्ण अंतरण। और टीपीए की कौन सी धारा में, 53। ये वहां से भी आपको लेट कर सकते हैं, कहाँ से, 53 से। अगला उदाहरण देखिए भाई, वो एक पोत का बीमा कराने के पश्चात उसे इस आशय से त्याग देता है कि बीमा कंपनी को नुकसान। अब समस्या ये आई कि भाई पोत का बीमा कराया और इस इरादे से भी मैंने पोत को छोड़ दिया कि बीमा कंपनी से हम बीमा की राशि क्या करेंगे, वसूल लेंगे। तो बताइए अपनी ही संपत्ति रिश्ती किया कि नहीं किया, लेकिन इरादा भिन्न था कि हम बीमा कंपनी से क्या वसूलेंगे, पैसा। ये अपनी संपत्ति रिश्ती हो रही है इरादे के साथ। अगला देखिए, यह को जिसने पाटमरी पर धन उधार दिया है नुकसान कारित करने के आशय से वह उस पोत को संतप्त कर देता है, मैंने त्याग देता है। पाटमरी मैंने ब्याज भरना है तो याद कर दीजिए, यानी कि ए बी को ब्याज पर धन उधार दिया है और बी का इरादा ये है कि ए का पैसा डूब जाए और पोत को क्या करता है, त्याग देता है। पोत खरीदने के लिए भी दे सकता है कि जाओ तुम ये सामान खरीदो, ये उधार लो, ब्याज देना, और उधार ले लिया और पोत को क्या किया, खरीद के त्याग दिया, तो ये क्या होगा, रिश्ती। अगला देखिए, क साथ एक घोड़े के संयुक्त संपत्ति रखते हुए यह को सदोष हानिकारी करने के इरादे से उस घोड़े को गोली मार देता है। ये उदाहरण और अच्छे से देखना है, घोड़ा पर जरूर पूछता है और सतर्क होकर 3-4 एंगल से उदाहरण घोड़ा पर देखिए भाई, 3-4 एंगल से। कल भी मैं बताया था, इस उदाहरण को जरूर अंडरलाइन करिए। देखिए आपका घोड़ा पर 3-4 उदाहरण आपको पढ़ना पड़ेगा एक साथ। और घोड़ा एक पालतू जानवर है, पहले ये जानिए, थोड़ा डिटेल में चला जाए। घोड़ा एक पालतू जानवर माना गया है टाट में। अगर घोड़ा एक बार किसी को नुकसान पहुंचा दे तो ऐसी दशा में कोई बात नहीं। कुत्ता बताइए पालतू जानवर है कि खतरनाक, पालतू। एक बार काट दे भौंक के तो क्षम्य है, लेकिन 2-3 बार काटे तो कौन सा कुत्ता का उदाहरण एविडेंस में पढ़ा जाएगा, कौन सी धारा है, 14। और कुत्ता द्वारा खोजा गया साक्ष्य 9 और दृष्टांत कुत्ता एक बार काटता है तो क्षम्य है, कौन सी धारा। IAS मेंस में भी एक बार बना था कि कुत्ता एक बार काट दे तो क्षम्य है, लेकिन शेर एक बार काट ले तो क्षम्य नहीं है, क्योंकि शेर खतरनाक जानवर में है और कुत्ता किस में है, टाट में पूछा गया था। लेकिन हमें घोड़े पर चलना है। आइए घोड़ा पर 4-5 क्वेश्चन अच्छा बनाइए और आपका कह सकते हैं कि अच्छे से इसको तैयार रखिएगा। घोड़ा पर जो बताया जाए एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। कुत्ता कभी आएगा तो उस पर भी 7-8 क्वेश्चन बनाया जाएगा। अभी घोड़ा पहले देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट में पब्लिक पॉलिसी को, लोक नीति को अनियंत्रित घोड़ा कहा गया। ये यूपी जे कई बार बना चुका है, रिचर्डसन बना मेरिस के बाद में, जस्टिस गौरो ने लोक नीति की तुलना अनकंट्रोल्ड हाथ या शैतान या बिगड़ैल घोड़े से। घोड़े की चोरी भी हो सकती है, घोड़ा बंधा है और धीरे से चोराया, मालिक सो रहे थे और घोड़ा खोलकर क्या किया, लेकर चला गया, तो कौन सा अपराध किया, चोरी।
और यही राजमार्ग पर घोड़ा है, मालिक को पिस्टल दिखा दीजिए, छीन लीजिए तो लूट, और 5 लोग हो गए तो आपका डकैती, और घोड़ा भूल गया, घोड़ा माने मालिक से बिछड़ गया है और आप घोड़े को पा लिए, मिसयूज किए, बेच उच कर पैसा बना लिए, तो क्या आपराधिक दुर्विनियोग। और घोड़ा ए ने बी को दिया कि रखो हमारे दिल्ली से 2 दिन बाद, और बी ने घोड़ा को बेचकर क्या किया, पैसा बना लिया, तो कौन सा अपराध, आपराधिक न्यास। अब आइए, ए और बी घोड़े के संयुक्त स्वामी थे और बी ने वह घोड़ा बेचकर खुद ही पैसा रख लिया। तो पहला क्वेश्चन यही आपका मैंने गलत होगा, ये आपराधिक दुर्विनियोग 403 में ये दृष्टांत मैं कल परसों बताया था, फिर एक बार याद रखिए। ए और बी घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं और बी ने घोड़ा बेचकर सारा पैसा अपने पास रख लिया, एक को नहीं दिया, तो बी ने कौन सा अपराध किया, तो आपराधिक दुर्विनियोग 403। दूसरा उदाहरण देखिए, ए तथा बी घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं और बी नुकसान पहुंचाने के इरादे से घोड़े को गोली मार देता है, घोड़ा मर जाता है, तो आप लोग बताइए बी ने कौन सा अपराध किया, रिक्ति। बस यही समझाना था, और आपका बेचकर पैसा बना लिया तो आपराधिक दुर्विनियोग, हम मार कर विकलांग कर दिया या घोड़े को ही क्या कर दिया, ऊपर पहुंचा दिया, तो कौन सा अपराध होगा, रिक्ति। ये भाई उदाहरण जरूर याद रखिए, काफी पूछा जाता है घोड़ा वाला, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला लास्ट उदाहरण, तो इस आशय से और यह संभाव्य जानते हुए कि वह की फसल को नुकसान कारित करे, यह की फसल को नुकसान कारित करे, यह के खेत में घोरों का प्रवेश करा देता है। घोर का प्रवेश मतलब कि एनिमल का प्रवेश, एनिमल का प्रवेश मतलब जानवर ना, तो भाई नए लोग लिख ले, घोर मतलब जानवर, बैरक पर ही लिख लेना है। पुराने लोग तो भाई पुलिस से पढ़े हैं तो ढोर 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 को याद किए हैं, क्योंकि आपका पिछली बार आया भी था फ्री में कि ढोर में कौन शामिल नहीं है, यानी कि पुलिस एक्ट किसको ढोर में शामिल नहीं मानती, तो कुत्ते, कुत्ता ढोर में शामिल, कुत्ता माने ये पुलिस एक्ट के तहत, आईपीसी के तहत नहीं, आईपीसी के तहत जितने जानवर हैं वह ढोर या मवेशी या जानवर माने जाए, वो कुत्ता आपका पुलिस एक्ट में जाएगा, यहाँ नहीं। तो अब आपका ये आया कि मान लीजिए किसी का खेत में फसल लगी है और इस आशय से कि आपका गधे पूरा खेत चर डाले, गधों को कहाँ छोड़ देता है, खेत में, और गधे खेत में पूरा फसल चर डालते हैं, तो कौन सा ए ने अपराध किया, रिक्ति। अब ये है, इसी पर एक और समस्या बनती है भाई, एक बंदर को ट्रेंड करता है और उस बंदर से भी पर गोली चलावाता है, तो ए ने कोई अपराध किया कि नहीं, तो ए कहेगा कि गोली तो बंदर ने चलाया, तो सपेरा भी कह सकता है कि हमने क्या किया, तो सांप लेकर गए थे हम पालतू और सांप ने इनको क्या किया, बताइए ये दंडित होगा कि नहीं होगा। यानी कि भाई आप किसी, अब ये जैसे कि एक और उदाहरण, अब तेंदुलकर हैं, ये कहें कि हमने क्या किया, हमारे बैट ने किया कमाल, भाई ये सब नहीं चलेगा कानून में, चाहे आप स्वयं अपने हाथ से करिए या किसी साधन का प्रयोग करके करिए, आप अपराध के लिए क्या होंगे, उत्तरदायी। अब ये न कहेगा कि घोड़ा और सांप और बिल्ली को ट्रेंड करके कराया तो अपराध नहीं किया। अगला देखिए आपका, इसके बाद 426 कभी काल बनती है कि साधारण व्यक्ति के लिए दंड या सामान्य दंड, ये बेरक से केवल देखना भाई, जहाँ लिखवाना होगा मैं लिखवाऊंगा अलग से। दृष्टि के लिए सामान्य दंड की धारा में 425 में है, और एक बार सजा पूछी गई है तो 3 मास का कारावास या जुर्माना या दोनों, अंडरलाइन कर लीजिएगा बेरक पर। दृष्टि के लिए दंड कितना है, 3 मास का कारावास या जुर्माना या दोनों।
अब रिश्ती के गंभीर रूप आएंगे, यानी कि 427 से लेकर और 440 तक मिसचीफ या रिश्ती के सीरियस रूप आएंगे। तो फिर एक बार सीरियस या गंभीर रूप याद रखिए। चोरी के गंभीर रूप की धारा से की धारा तक तो 380 से लेकर कहाँ कल परसों बताया गया 382। आपराधिक न्यास भंग के गंभीर रूप कहाँ दिए गए हैं तो 407 से लेकर 409 तक ये बताया गया। तो फिर पूछ सकता है कि रिश्ती का सीरियस रूप कहाँ दिया गया है तो 427 से लेकर 404। अब इधर की जो धाराएं हैं इसमें 6-7 धाराएं पढ़ी जाती जो आपका आई हुई है या आ सकती है। कौन कौन सा सेक्शन आ चुका है उसी को भाई कवर करिएगा। जा देखिए क्या करते आपका इधर जो भी पढ़िए आप 427 छोड़ सकते हैं, 428 छोड़ सकते हैं। अब आपका जो बनता है 429, अंडरलाइन करिए 429। किसी मूल्य के ढोर आदि की या 50 रुपए के मूल्य के किसी जीव जंतु को वध करना या उसका विकलांग करने द्वारा रिश्ती। ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई मवेशी है आप उसको विकलांग कर रहे हैं या उसका वध कर रहे हैं। जैसे कि एक मान लीजिए कि कुत्ता है, पालतू कुत्ता है, आप उसका मार कर पैर तोड़ दिए तो कौन सी धारा के तहत अपराध किए तो 429। या कुत्ता को मार दिए, वधकारित कर दिए तो कौन सी धारा का अपराध किए 429। या घोड़े का पैर तोड़ दीजिए तो की धारा के तहत अपराध 429। और घोड़े का वध कर दीजिए तब भी कौन सी धारा के तहत अपराध 429। यानी जानवरों को विकलांग करना और जानवरों को मारना, इसीलिए महत्वपूर्ण यह है धारा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो जानवरों को विकलांग लोग करते हैं या मारते हैं आपका या विष देकर मार देते हैं, ये वे लोग रिश्ती के लिए इसी धारा में दंड के क्या होंगे भाग। दंड देखिए कितना भाई आपका 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। याद रखिए 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। 5 साल तक का कारावास हो सकता है। 429 अंडरलाइन कर लीजिए पशुओं के लिए। 430 भी पूछी जा चुकी। नहर को काट दीजिए, नाली को काट दीजिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि नहर जा रही है और नहर को काट